हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक 2 मिनट का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विच इज टोटली बेस्ड अपॉन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसके बेसिस पे आज हम ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल करेंगे। इसमें 3 से 4 पॉइंट हैं कि रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या क्या एटम के बारे में कहा, वही बस हमें देखना है। द मेन अजम्पशंस ही कह सकते हैं, एक्चुअल में तो उसे भी नहीं पता कि ये क्या है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने कहा, इसलिए अजम्पशंस यूज करते हैं। द मेन अजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, वो चीज आप एडजस्ट कर लेना। द मेन अजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। पहला अजम्पशन देखते हैं उसने क्या कहा। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस द थिन गोल्ड फॉइल। हमने देखा है एक्सपेरिमेंट में कि ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल हैं वो थिन गोल्ड फॉइल को क्या कर गए हैं, क्रॉस कर गए हैं। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। जो एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस है वो एम्प्टी है। और उन्होंने साइज के बारे में भी बात की। उन्होंने साइज क्या दिया है, अगर मैं यहाँ न्यूक्लियस बना लूं बेस्ड ऑन इस एक्सपेरिमेंट एंड कैलकुलेशन, तो उन्होंने कहा है कि अगर ये एटम है, इसका ये जो साइज होगा ये होगा 10⁻⁻10 मीटर। और ये जो न्यूक्लियस है यहां से यहां तक अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका साइज होगा 10⁻⁻14 मीटर। ये एटम का साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज है। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड the size of the atom is of the order of, एग्जैक्ट तो होता नहीं है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ का मतलब है के अप्रोक्सीमेट होगा 10⁻⁻10 मीटर एंड द एंटायर मतलब टोटल मास, एंटायर मास ऑफ द एटम is supposed to be concentrated at its center। मैं इस लाइन पे बात कर लेता हूं। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का साइज करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर है और इस पूरे एटम का मास इसके सेंटर पे होगा, और सेंटर इसी को बोला गया है विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस। And the entire mass of the atom is supposed to be concentrated at its center, which is called as या known as nucleus, जिसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस नाम दिया है। तो उन्होंने पूरे एटम की बात कर ली और ये बता दिया पूरे एटम का जो मास है वो करीब करीब न्यूक्लियस पे होगा। सेकंड पॉइंट में हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और डिफ्लेक्ट होने में रोल किसका था, न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। जब भी अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा इधर उधर भाग जाएंगे वो अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्ट होने में किसका रोल है, न्यूक्लियस का। लेकिन अगर न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता, उनको क्रॉस ही नहीं करने देता। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो उनको रिपेल कर देता है और वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लार्ज एंगल से। इसका मतलब है न्यूक्लियस मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली आपका चार्ज है और साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻14 मीटर। न्यूक्लियस has positive charge. The size of nucleus is of the order of 10⁻⁻14 meter and
इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चार्ज्ड की बात होगी। अब ये हिंट है एक तरीके की कि यहाँ पे न्यूक्लियस पे हमने खत्म किया तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। लास्ट में हमने दिया है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो यहीं से तीसरा पॉइंट बढ़ेगा कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बट क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हैं, फैले हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो एटम जो हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया। जितना इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होगा। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो लिख देते हैं, सिंस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स here negatively charged electrons spread around the nucleus and the whole atom, पूरा जो एटम है, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब ऐसी बात नहीं है कि एटम पे चार्ज नहीं है, एटम के अंदर चार्ज नहीं है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिवली चार्ज भी है, चार्ज भी है, लेकिन जो पूरा एटम है उसमें नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। सो नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन स्प्रेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसका, लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट है। मैं पहले वीडियो में चेक कर लेता हूं कितनी स्क्रीन आ भी रही है हमारे या नहीं आ रही है। हाँ, इतनी स्क्रीन आ रही है। ओके, फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इतना मिटा के यहाँ पे आपका फोर्थ पॉइंट लिखने वाला हूं। फोर्थ पॉइंट क्या कहेगा, रदरफोर्ड ने बोला है, रदरफोर्ड ने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट स्टेशनरी। जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पे, वो स्टेशनरी नहीं है। अगर वो स्टेशनरी होंगे तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे, सीधा सीधा किसके पास चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास। इट मींस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो न्यूक्लियस के पास से आ रही है। मतलब न्यूक्लियस फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन खींचने के लिए नहीं लगा रहा। किसके लिए लगा रहा है, घुमाने के लिए, जिस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एटम्स वर नॉट स्टेशनरी, they are revolving around the nucleus atoms are not stationary, they are revolving around the nucleus in circular orbits, and the necessary centripetal force और जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा अभी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है नेसेसरी घुमाने के लिए, वो आपका न्यूक्लियस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है न्यूक्लियस डायरेक्ट उसको खींचने वाली फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये वैसा ही है जैसे सन अर्थ को डायरेक्ट अपनी तरफ नहीं खींच रहा, वो घुमाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। वैसे ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे घुमाने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। ओके, क्योंकि अगर ये रुके हुए होंगे एटम्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है, वो न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और इसके बाद नेक्स्ट हम इस पे बात कर लेंगे कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।